जीवन में कई प्रकार के कष्ट कभी कभी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। है सब कुछ कर्मों का खेल। कर्म यदि शुभ तो जीवन में आने वाला फल भी शुभ प्राप्त होगा। लेकिन पता नहीं हमारा जीवन कब से चलता आया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम शास्त्र कहता है। पता नहीं कौन से जन्म में किस प्रकार के कर्म, मनसा वाचा कर्म, 3 प्रकार के कर्म बोले गए हैं और वो हो जाते हैं। उसका दुर्भाग्य हमारे जीवन में कई बार दुर्भाग्य से बनकर आ जाता है। तो ऐसे में ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में किस प्रकार का योग है। यदि आपकी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो ये योग है जो मन को कहीं ना कहीं कष्ट में उत्पन्न करने के योग देता है। यदि चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा किसी भी अशुभ ग्रह के साथ हो गया या अमावस्या के आसपास का व्यक्ति का जन्म हो, वहाँ चंद्रमा क्षीण अवस्था में होते हैं, या कृष्ण पक्ष में भी कई बार चंद्रमा के कारण से यदि किसी व्यक्ति का जन्म हो तब भी चंद्रमा क्षीण माना जाता है। ऐसे में चंद्रमा को शक्ति देने की आवश्यकता होती है। और अभी हमने कुछ दिन पहले एक एपिसोड बनाया था जिसके अंदर हमने ये बताया था कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बंधन का योग है तो उससे बचने के लिए व्यक्ति एक चांदी का कड़ा पहन सकता है। तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि ये चांदी का कड़ा जो व्यक्ति पहने वो किस प्रकार का होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो वास्तविक तौर पर आपको ये समझना चाहिए कि हमको अपनी सोच को पॉजिटिव करने की आवश्यकता है। हम अपनी सोच जितनी पॉजिटिव करेंगे ना, उतना ज़्यादा जीवन में परिवर्तन का योग बनेगा। सोच सकारात्मक होगी तो रास्ते भी सकारात्मक बनने के रास्ते बनते योग बन जाएंगे। ये जितने भी उपाय हैं ये आपकी सोच को सकारात्मक करते हैं। और ये समझे कि हम किसके माध्यम से, हम परमात्मा का स्मरण करते हैं अपनी सोच को सकारात्मक करने के लिए। हम गुरु का सानिध्य लेते हैं अपनी सोच को सकारात्मक करने के लिए। ये नग वग जो भी धारण करते हैं ये सब के सब सोच को कहीं ना कहीं पॉजिटिव करने का प्रयास करते हैं। कई लोगों ने इसको नेगेटिव बात बताने का प्रयास किया कि आप किसी पर डिपेंड हो रहे हो। अरे डिपेंड नहीं, डिपेंड तो उस परमात्मा पर कहीं ना कहीं होने का प्रयास करना ही चाहिए। चांदी के हम जिस प्रश्न के ऊपर हमने आज एक एपिसोड बनाया है वो भी समझ लें कि चांदी का कड़ा, यदि वे वास्तविक तौर पर आप ये समझ लें कि चांदी का जो कड़ा है वो शुद्ध चांदी का कड़ा आपके मनोमस्तिष्क की दशा को बदलने वाला हो सकता है। और चांदी का उपयोग भी यदि चांदी के बर्तनों में भोजन किया जाए तब भी वो आपकी मानसिकता में जो थोड़ी सी नकारात्मकता आ गई चंद्रमा क्षीण होने की वजह से उसको ठीक कर सकता है। चांदी का कड़ा मानसिक तौर पर शक्ति भी प्रदान करने के अद्भुत योग बनाता है। और तो और ये आपके विजन को भी, कई बार क्या होता है हमारा विजन आगे पता नहीं दिखा रहा है, मन डरा हुआ है तो विजन भी क्लियर नहीं होता है, तो उसको भी ठीक करता है। चांदी का कड़ा लाभ पहुंचाने के कई ऐसे अद्भुत योग बना देता है जिसको आप यदि एनालाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। चांदी का टुकड़ा, एक बात ध्यान रख लें, बाजार में रेडीमेड मिलते हैं और उसके अंदर बहुत सारा इम्प्योरिटीज डाल दी जाती हैं। वो चांदी का टुकड़ा, चांदी का जो कड़ा है वो सहायक नहीं होगा। शुद्ध चांदी का अपने लिए बनवाएं किसी व्यक्ति के पास जाकर, और ठोस चांदी का हो कम से कम, इस बात का ध्यान रखें।